कहानी संसार में लीजिए सुनिए। सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी वह लड़की। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाजत थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बजाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छायाओं का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया था कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ एक गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल आयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मशामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वशूक से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने आपकी गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला, मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी, बाप मर चुका था, एक भाई उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। उससे कब्ल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मर्तबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर से ही इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंखारा, मगर लड़की मुतवज्जे न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता, मगर उसे उसकी ये आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता। मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी, अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज़ में उस लड़की को पुकारा, ऐ लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीची करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई हूँ। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो ये है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज़्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टिटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की ने गहरे सांवले होठों पर अजीबो गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई।
मेहरबानी काहे की? मेहरबानी चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने गौर से देखा, वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खुतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कद्र कहा, नहीं। सुरेश उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये बताओ, तुम कौन से और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पाइंचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुतल्लिक सोच रहा था। वो उसका और उन दो अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो उस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि ये सिलसिला उसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से कतात नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने को एक बाजा तैयार किया और उसे लड़की की उम्र में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी नहीं। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नुमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनाचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित्त गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बेवजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनाचे उसने मजीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था उसने मदाफियत को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उसने कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाई पर एक तस्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ हाँ, एक नहीं सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली हटाई, फिर फांके अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी और दूसरे अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होठों पर फिर वही अजीबो गरीब मुस्कुराहट नुमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं? सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तस्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान को मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कुनी की हालत में कराहने लगा। ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट नुमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था। तो दोस्तों, ये थी एक लघु कहानी, मंटो की लिखी हुई कहानी, वह लड़की। कहानी सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।